अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। पीडीपी की दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, नाम है उनका महबूबा मुफ्ती। वो बहुत परेशान है और उनकी परेशानी पर ही केंद्रित हमारा आज का ये विषय है, रघुपति का गान महबूबा परेशान। महबूबा मुफ्ती इस बात को लेकर शुरू से परेशान रही है कि धारा 370 के तमाम प्रावधानों की समाप्ति मोदी सरकार ने कैसे कर दी। उनका मानना है कि कुल मिलाकर इसके बाद हम लोगों की अस्मिता संकट में आ जाएगी। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के केंद्र में यह है कि एक स्कूल के बच्चे एक भजन गा रहे हैं। वो भजन गांधी को बड़ा प्रिय था। हम सब ने बचपन में गाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये वाला भजन के संदर्भ में महबूबा मुफ्ती को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी एजेंडा है और इस तरीके के एजेंडे के साथ में जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदल देना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उनका कहना है किस तरीके का मजाक चल रहा है, हमारे मुस्लिम बच्चे ये भजन क्यों गाएंगे, क्यों गवाया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। राम के संदर्भ में बात करें, ईश्वर के संदर्भ में बात करें, अल्लाह के संदर्भ में बात करें, वही तो इस देश की संस्कृति है। राम इस देश की संस्कृति के आदि पुरुष हैं। राम के साथ इस देश का इतिहास जुड़ा हुआ है। राम का नाम लेना क्या किसी धर्म मजहब के आधार पर ही देखा जाएगा या इस देश की संस्कृति के आधार पर, यह भी विचार का विषय है। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम बात करते हैं कि महबूबा मुफ्ती का ये दर्द, ये तकलीफ, ये आशंका सियासी है या वाकई वो अपनी कौम के संदर्भ में बेहद चिंतित हैं। समझने की कोशिश करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। तो हमारे साथ में जो लोग इस समय जुड़ चुके हैं उनमें से एक है चिंतामणि मालवीय, भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा है, मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ में शेख नासिर जी हैं, नेता हैं, पीडीपी पार्टी के, अपने नेता के पक्ष में बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर राशिद चौधरी भी होंगे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महबूबा मुफ्ती के बयान और ट्वीट के संदर्भ में करते हैं। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं महबूबा मुफ्ती। स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मजहब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबोरेटरी बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये नजरिया है महबूबा मुफ्ती का। भजन हमने बताया। तो समझने की कोशिश करते हैं शेख नासिर जी से, क्या ऐतराज हो गया। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती इस समय देश भर में मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर नजदीक होने को है। देश भर में अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी इस देश का हिस्सा है। महात्मा गांधी क्या करते थे, क्या सोचते थे, क्या विचारते थे, इसको आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम अगर बच्चों से गवाया जा रहा है, गुनाह किया जा रहा है, मजहब पर खतरे के तौर पर देखा जाएगा। क्या इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के समझदार राजनीतिज्ञों से हम इस प्रकार के बयान की अपेक्षा करें शेख नासिर जी, या कुछ और है जो हम नहीं समझ पाए पर आपकी नेता महबूबा मुफ्ती समझ पा रही हैं? तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम भी समझें। तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्यों परेशान है आपकी नेता? देखिए, परेशान कोई नहीं है जी। परेशान अगर कोई है तो वो लोग हैं जो महबूबा मुफ्ती से, जिनके लिए सियासी चुनौती महबूबा मुफ्ती है। परेशान वो लोग हैं जो अपना एजेंडा जम्मू कश्मीर में लागू कराना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि महबूबा मुफ्ती उनके लिए एक रोड़ा है। महबूबा जी ने जो बात कही है उसको समझने की जरूरत जी। आप महबूबा जी के स्टेटमेंट को जिस प्रकार से देख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। महबूबा जी ने कभी भी बापू के सम्मान या उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही है। बात सिर्फ ये कही है कि जो भजन स्कूलों में बच्चों को गाने के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आप मुझे बताइए किस मजहब में ऐसा लिखा है कि आप किसी समुदाय के बच्चों को, किसी समुदाय के लोगों को कोई भी बात, कोई भी भजन गाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? ये जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं या आपने जो पैनल में बाकी लोग बिठाए हैं उन पर उनसे प्रश्न करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे,
बेहतर ये होता कि उन बच्चों से पूछा जाए, जी जो वीडियो वायरल होता है उन बच्चों से पूछा जाए कि आप जो ये भजन गा रहे हैं, क्या आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से गा रहे हैं या आपको मजबूर किया जा रहा है? जी ये वीडियो कश्मीर से निकल वायरल होता है और महबूबा जी कश्मीर में है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो बात कह रही है वो उन बच्चों की तरफ से कह रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो अपना हिंदुत्व एजेंडा उनका है, उस एजेंडे को कश्मीर में वो लागू करना चाहती है। आप इस वक्त जिस प्रश्न को लेकर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर में हर एक को आजादी है वो अपने मजहब की बात करें, तो हमारी जामिया मस्जिद काफी अरसे से बंद है। जी आप मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे लोगों को, और आप स्कूलों में भजन गाने के लिए लोगों को कह रहे हो, और अगर इस पर सवाल किया जाए तो आपको लगता है ये राजनीति है। ये राजनीति नहीं है। शेख नाज़र जी, ये मैं विनम्रता पूर्वक बीच में रोकूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि भजन गाने के संदर्भ में बात नहीं हो रही, गांधी जयंती के संदर्भ में गांधी के विचार, गांधी के दर्शन, गांधी के आचार पर बात हो रही है। जो भजन बापू को सबसे ज्यादा प्रिय था, अगर उस भजन से आने वाली पीढ़ी को परिचित कराया जा रहा है, गुनाह किया जा रहा है, उस भजन में है क्या? वो भजन तो यही है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह एक है, सबको सद्बुद्धि हो, सबको सन्मति हो, ठीक मति हो, ये कल्पना बापू की थी। इस कल्पना से नई पीढ़ी को परिचित कराने की अगर कोशिश की जा रही है, गुनाह किया जा रहा है, अपराध है। वाकई शेख नासिर जी, बापू की अगर बात करें, अगर राष्ट्रपिता की बात करें, राष्ट्रपिता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से मुझे आशा की किरण नजर आती है जी उसी बापू ने जम्मू कश्मीर के लिए अगर कहा था हमें जम्मू कश्मीर से आशा की किरण नजर आती, और जिसका मान सम्मान कोई हमें नहीं सिखाए, खासकर भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं सिखाए, वो पार्टी जो बापू के कातिल को हीरो समझती है। बापू का सम्मान उसके भजन गाने से नहीं होगा, बापू का सम्मान उसके कातिल को कातिल कहने से होगा। बापू का सम्मान नथुराम गोडसे को देश का सबसे बड़ा आतंकी, देश का सबसे बड़ा मुजरिम कहने से होगा। वो लोग जो नथुराम गोडसे को हीरो मानते हैं, वो हमें बापू का सम्मान करने की शिक्षा देंगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं तो है। शेख नासिर जी का कहना है जो बाबू के कातिल को महिमा मंडित करते हैं उनसे हमें शिक्षा नहीं चाहिए। अब भाजपा के नेता जाके स्कूल में क्या ये भजन गावा रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन शेख नासिर जी ने एक मुद्दा उठाया है, एक तरफ बापू से नई पीढ़ी को परिचित कराने की बात है, दूसरी तरफ बापू के हत्यारे को महिमा मंडित करने की बात है। चिंतामणि मालवीय जी मेरे साथ में है। चिंतामणि जी, जब भी बापू की बात आती है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निशाने पर आ जाता है। शेख नासिर जी भी इसी बात को लेकर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं कि बापू के हत्यारे के महिमा मंडित करने वाले आप लोग हमें बता रहे हैं बापू के विचारों के संदर्भ में। क्या कहना है चिंतामणि जी? देखिए, मुझे लगता है कि पता नहीं कांग्रेस को इतने पतन के बाद भी क्यों हिंदुत्व तो भारत और भारतीयता से इतनी चीड़ है, ये समझ में नहीं आता। ये समझ के परे है कि आखिरकार और कितने ये आखिरकार 2-4 पे पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, क्यों आखिरकार आपको इस देश के श्रेष्ठ नागरिकों से इतना विरोध है। और जहां तक उस भजन का सवाल है, वो एक स्कूल अपने, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, स्कूल अपने कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। क्या महात्मा गांधी इस देश के कल्चर का हिस्सा नहीं है? क्या महात्मा गांधी के भजन, क्या महात्मा गांधी के कार्य, क्या महात्मा गांधी का स्वरूप, उनका दर्शन इस देश की रीति नीति का हिस्सा नहीं है? आप तो क्या हिंदू विरोध के नाम पे आप महात्मा गांधी को भी एक तरफ दरकिनार कर देंगे? कहाँ जाएंगे? ये इनके आत्मावलोकन का विषय है, ये विषय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। वस्तुतः कई बार जो स्कूल होते हैं उसमें क्रिश्चियन जो मिथक रहते हैं या माइथोलॉजी रहती है, उसको लेकर के भी नाटक किए जाते हैं, शेक्सपियर के नाटक किए जाते हैं। तो क्या वो सांप्रदायिक हो गए? बाकी चीजें अगर नहीं होती तो फिर केवल हिंदुत्व सांप्रदायिक कैसा हो गया? जो दुनिया में सबसे ज्यादा उदार है वो हिंदुत्व की चिंतन, दर्शन, उनका सोच, उनका कल्चर, वो कैसे सांप्रदायिक हो जाएगा कि हम थोपना चाहते? अरे भाई, कुछ 1000 साल पहले जाएंगे या कुछ 500 साल 700 साल पहले जाएंगे तो पूरा कश्मीर हिंदू रीति नीति में था, तो क्या उससे भी विरोध करेंगे?
आप इस देश को खुला रहना चाहिए दीजिए प्लीज। कांग्रेस से मेरा निवेदन है कि ऐसी यात्राएं करने से और जमीन नापने से कुछ नहीं होगा। अपनी रीति नीति ठीक करो, अपना सोच और चिंतन ठीक करो, तो देश की जनता आपको स्वीकार करेगी। अभी तो आप हर कांग्रेस मुद्दा नहीं है, महबूबा मुफ्ती का बयान मुद्दा है चिंतामणि जी। और शेख नासिर साहब कह रहे हैं कि आप तो गोडसे के उपासक हैं, गोडसे को हीरो मानने वाले लोग हैं, आप महात्मा गांधी को लेकर कब से चिंता करने लगे? इस पर तो कोई टिप्पणी कीजिए ना जी। ऐसा देखिए, जिस बात को कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भारतीय जनता पार्टी का तो सवाल ही नहीं, गोडसे से कोई लेना देना नहीं, तो और ना गांधी हत्या से कोई सवाल है। जी। और गांधी जी तो खुद संघ की शाखाओं में गए, जी। और आज अगर होते तो वो संघ के सदस्य होते। वैसा कुछ नहीं है, ये वास्तव में केवल कहने की बातें हैं। और जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, जी। वो बहुत कट्टरपंथी है और वो समझती है कि केवल इस्लाम ही दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। वो तमाम उदारवादी व्यवस्थाओं को इनकार करती है, वो तमाम शिक्षाओं को इनकार करती है, और वो समझती है कि ये जो कश्मीर है और ये जो कश्मीर की घाटी है, यही अपने आप में दुनिया है। वो कूप मंडूक है। वो और मंडूक है, ये कहना है चिंतामणि मालवीय जी का। उनका मानना है कि एक कट्टरपंथी है, भाजपा हिंदूवादी एजेंडा चला रही है, आपके नेता इस विचार के साथ है। अगर आप दोनों ही लोग इतनी दृढ़ता के साथ एक दूसरे के प्रति इस भावना के साथ रहेंगे तो जम्मू कश्मीर में हालात बदलेंगे कैसे? ये सवाल जहन में आता है, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात है, उन्हें आज महबूबा जी कट्टरपंथी नजर आती हैं। और मैं उनको याद दिला दूंगा कि इसी महबूबा जी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर स्वीकार किया और उसके अंदर शासन, जम्मू कश्मीर के शासन का हिस्सा भी बने। आज उनको महबूबा मुफ्ती कट्टरपंथी लग रही है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह के विचार कोई नेशनल टीवी पर आकर के देश के सामने रखता है। और आज एक बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ये बात तो कम से कम मान ली कि नथुराम गोडसे का आरएसएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। नथुराम गोडसे आरएसएस से बिल्कुल उनका कोई नाता नहीं था। तो क्यों ना आज नेशनल टीवी के सामने हमारे बीजेपी के भाई ये कहें कि बापू, जिसका आज मान और सम्मान की बात कर रहे हैं, उसका कातिल देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहें या क्रिमिनल था, तो मैं मानने को तैयार हूंगा कि वाकई में बापू के, राष्ट्रपिता के वे सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। क्योंकि उनके कातिल, जिस नेता की हम इज्जत करेंगे, उसके कातिल को हमें क्रिमिनल कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर ये आज नेशनल टीवी पर पूरे देश के सामने कहें कि नथुराम गोडसे इस देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन नहीं कहेंगे। और रहा सवाल जो आप वजन की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को अगर आप बारीकी से देखेंगे, उन्होंने केवल इस भजन को लेकर के प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुत्व के लिए एक लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने हिंदुत्व एजेंडे को लेकर के कर रही। इससे पहले स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। देखिए, एक मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानने वाला है, वो खुदा के अलावा किसी और के सामने ना तो सर झुकाता ना उसकी इबादत करता है। चांद तारे सूरज सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, और सूर्य नमस्कार करना भी कहीं ना कहीं इस्लाम में जायज नहीं है। पहले सूर्य नमस्कार की बात चली, अब भजन स्कूलों में गाने की बात चली। जहां विकास को लेकर के बात करनी चाहिए थी, उन स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को पर ध्यान देते, अगर आप वहां पे टीचर्स को अपॉइंट करते, स्कूलों की हालत को सुधारते, बच्चों के अंदर बेहतर तालीम देते, हम मानते भारतीय जनता पार्टी वाकई जम्मू कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को लेकर के संजीदा है। लेकिन कोई ना कोई विवाद आप जरूर शुरू करेंगे। जहां एक दुआ प्रार्थना हर स्कूल में गाई जाती थी, उसको बंद करके आप भजन स्कूल में शुरू करेंगे, तो हर कश्मीर का नागरिक, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक यही समझेगा कि उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। उसकी जाती जिंदगी, देखिए कोई भी दीन धर्म, इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें इंटरफेरेंस उसको हम समझेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पूरे देश में हम देखेंगे, अगर कभी कहीं आप हिजाब को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कभी आप मंदिर और मस्जिद को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कभी आप ट्रिपल तलाक को लेकर के विवाद बनाते हैं, इसी तरह के विवादों में लेकर राजनीति करना देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, हिजाब को लेकर ये बात करते हैं तो विवाद होता है, और सूर्य नमस्कार को लेकर आप सवाल करते हैं तो इससे सद्भाव बनता है। शेख नासिर जी, क्या इस्लाम के अंतर्गत किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना अपराध है? सूर्य जिसके माध्यम से आपको रोशनी मिलती है, सूर्य जिसके माध्यम से आपको ऊर्जा मिलती है, सूर्य जो आपके जीवन का केंद्र होता है, अगर उसको नमस्ते कर ली तो इस्लाम में हराम हो गया?
इस्लाम यही शिक्षा देता है कि अगर किसी से आपको कुछ मिल रहा है तो उसके प्रति आभार ज्ञापित करना भी कोई अपराध है। एक दूसरा, सूर्य नमस्कार के माध्यम से अगर बच्चे या युवा स्वस्थ रह सकते हैं तो यह गुनाह की दृष्टि से आता है। और जितने इस्लाम को मानने वाले हैं बाकी सारे आचरण कुरान में वर्णित अनुसार ही कर रहे हैं। ये जितने प्रकार के अपराधों में संलिप्तता दिखती है उसके समय पे इस्लाम के साथ खिलवाड़ दिखाई नहीं देता है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कट्टरता, ये दृष्टिकोण ही दरअसल देश में हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में दूरी बढ़ा रही है? जितना दोषी आप संघ को या चिंतामणि जी के विचार को देते हैं उतना ही दोषी आप अपने आप को महसूस नहीं करते? हमने कभी किसी के धर्म में घुसपैठ करके उसके धर्म के तौर तरीकों पर सवाल नहीं खड़ा किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप देश के स्कूल में कोई नात या मुनाजात पढ़िए। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप कहाँ सलाम करेंगे, कहाँ नमस्कार करेंगे, कहाँ सर झुकाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा। लेकिन हम किसी को इजाजत भी नहीं देंगे हमारे धर्म के, हमारे दीन के बीच में आकर मुदाखलत करें। चांद तारा जो भी है खुदा का बनाया हुआ है, इंसानों को रोशनी देने के लिए बनाया हुआ, तो खुदा से बढ़कर तो नहीं। देखिए, हम कभी किसी दूसरे के धर्म में, हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। इस्लाम यही सिखाता है, हर धर्म की इज्जत करो, हर धर्म के मानने वाले का सम्मान करो। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दूसरा हमारे धर्म, हमारे दीन में दूसरे की इज्जत करो और नमस्ते कर ली तो ये इस्लाम के अंदर खलल हो गया। शेख नासिर जी, विचार कीजिएगा अपने इस विचार के संदर्भ में। लेकिन चिंतामणि जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे आपकी बात के संदर्भ में। एक बार चिंतामणि जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ये सब करना क्यों चाहते हैं। जी चिंतामणि जी। और मोहम्मद को अंतिम पैगंबर नहीं मानता और अल्लाह को नहीं मानता, उन सबको काफिर कहा। ये कह रहे हैं कि हम खलल नहीं। भैया, हमसे पूछा तुमने कि हमें आप काफिर कहोगे कि नहीं कहोगे? दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी धर्म ने की है तो वो इस्लाम ने की है, और इसलिए की है कि आप अल्लाह को मानो, आप मोहम्मद को मानो, और नहीं मानोगे तो आपकी हत्याएं कर दी जाएगी। आज तक नासिर साहब, मैं आऊंगा आपके पास में। एक बार चिंतामणि जी की बात अपन धैर्यपूर्वक सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा आपका पक्ष लेने के लिए। नहीं मानते, वो इस्लाम को नहीं मानेंगे तो आप उनकी हत्या करते हो ना। आपने हजारों हत्या और लाखों हत्याओं के प्रतिनिधि आप बैठे हो, उस धर्म के प्रतिनिधि आप बैठे हो और बता रहे हो कि नहीं नहीं, हम तो सब में सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। आप गैर इस्लामी बात कर रहे हो। आप इस्लाम फिर से पढ़ के आओ और इस देश का इतिहास भी पढ़ के आओ और पूरे विश्व का इतिहास पढ़ के आओ। सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी ने की है तो वो इस्लाम ने की है। कम्युनिस्टों से भी ज्यादा, हिटलर से भी ज्यादा अगर किसी ने हत्याएं की है धर्म के नाम पर। अब हमको जो है वो संवेदनशीलता सिखा रहे हो आप हमको। चिंतामणि जी, आप इस प्रकार की बात कह के साबित क्या करना चाहते हैं? अगर इतने ही आपको इस्लाम से चिढ़ है, इस्लाम इतना ही आपको आपत्तिजनक लग रहा है, तो इस देश में इस्लाम को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? आप अगर एक धर्म के संदर्भ में इतनी कट्टरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, मजबूत सरकार आपकी है, जिस विचार के साथ आप बैठे हैं, तो इस्लाम को इस देश में प्रतिबंधित कर दीजिए ना। अगर आपको इस्लाम इतना ही खराब लग रहा है, वाकई आप जायज कर रहे हैं। इन्हें इस्लाम का सही अध्ययन करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हाँ, इस्लाम में टॉलरेंस नहीं है। हाँ, इस्लाम के खिलाफ अगर कोई हुआ तो उससे जजिया लिया जाएगा। अगर इस्लाम को नहीं मानेगा तो फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। और कश्मीर में किया है आपने, ये कोई नई बात है क्या? मैंने जो सवाल किया चिंतामणि जी, आप उससे थोड़ा भ्रमित हो गए। मैंने आपसे जानना चाहा, अगर इस्लाम के संदर्भ में आपके ऐसे ख्यालात हैं, आपकी पार्टी का ऐसा नजरिया है, आपका ऐसा विचार है, तो इस देश में इस्लाम को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? अगर आप इस्लाम को इस निगाह से देखते हैं, ये एक सवाल है। इस सवाल का कोई उत्तर आपसे मिल सकता है चिंतामणि जी? फिर मैं नासिर जी से बात कर लूंगा, नासिर जी को भी पता चल जाए भाई इस विचार के साथ लोग बैठे हैं तो आपके लिए जगह कहाँ है। देखिए, सवाल इस्लाम का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये तो इस देश की हिस्ट्री है, ये तो वास्तविकता है, रियलिटी है। अरे भाई, तो मैं इसीलिए तो सवाल कर रहा हूं चिंतामणि जी। अगर आप इसी इतिहास को जानते हैं, इसी इतिहास या इसी मान्यता के साथ हैं, तो फिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? किस बात का डर है जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं? जो इस देश में मानव, इस विश्व में मानवता का दुश्मन है। अरे चिंतामणि जी, आप तर्क नहीं कर रहे। अब आपसे फिर पूछ रहा हूं, अगर इस्लाम इतना ही आपको नफरत के लायक लग रहा है, अगर इस्लाम के संदर्भ में आपकी मान्यता यह है कि भाई इन्होंने तो इतना गुनाह किया हुआ है, तो इस्लाम को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? ये सवाल है, इसका कुछ उत्तर तो दीजिए ना। ऐसे बहका क्यों रहे हैं, ऐसे बहला क्यों रहे हैं हमें? नहीं, प्रतिबंध का सवाल नहीं। मैं तो, इन्होंने चूंकि कहा, मैंने उसका जवाब दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सब सर्वधर्म समभाव को मानते हैं और ऐसा, और हमारे धर्म में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। तो क्या आपने लोगों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया? उनके मंदिर नहीं तोड़े, उनकी मूर्तियां नहीं तोड़ी? ये हस्तक्षेप नहीं था तो क्या? ये हस्तक्षेप नहीं था। अब चिंतामणि जी का ये सवाल है, लेकिन इन सवालों में उलझे रहेंगे, अतीत के पन्नों को ऐसे ही कुरेदेंगे, तो भविष्य के संदर्भ में कोई संभावना कैसे बनाएंगे?
मैं वापस नासिर जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती की ये आपत्तियाँ, ये विचार, क्या आपको लगता है शेख नासिर जी कि इससे कश्मीर के हालात सुकून भरे हो जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि उनका ये विचार या इस प्रकार की अभिव्यक्ति टकराव को और बढ़ावा देगी? अगर गांधी के भजन भी उन्हें गाने पर आपत्ति होगी तो फिर बचेगा क्या? इस देश में समरसता का सबसे बड़ा सिपाही किसी को माना जाता है, तो आप स्वयं जिन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित कर रहे हैं, बच्चे उनका भजन गा रहे हैं, वो भी आपत्तिजनक लगने लगा महबूबा मुफ्ती को। क्या आपको नहीं लगता है कि वह कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई? देखिए हिमांशु जी, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो समस्याएं हैं, वो देश के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। जी जम्मू कश्मीर बिजली पानी सड़क समस्या तो जरूर है, लेकिन उससे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर के अंदर पीस की रेस्टोरेशन का है। जी जम्मू कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है, ये पूरा देश जानता है। जी जम्मू कश्मीर में विकास तब हो सकता है जब जम्मू कश्मीर में यहाँ शांति हो। और जी शांति को बहाल करने के लिए सबसे ज्यादा पहल और सबसे ज्यादा जो इसमें योगदान था वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का था। जब मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब जम्मू कश्मीर के वजीर आला बने थे, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो पूरे देश के सामने थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हुई थी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पहले नॉर्मलसी रेस्टोर, उसके बाद विकास होगा। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ मस्जिद पर ताला लगा करके विकास करने की बात करेगी, जो मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को नजरबंद करके वो विकास करने की बात करेगी, वो भी मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर में आपने देखा आए रोज लोगों को नजरबंद करते हैं, आप तरह तरह के यहाँ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अब स्कूलों की बात है, शिक्षा देने के बजाय आप स्कूलों के अंदर स्कूलों को इस तरह विवाद में फैलाते हैं। देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको उदाहरण दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडित को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते आई है, हम कश्मीरी पंडित के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीन पर देखें तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जी अफसोस से कहना पड़ता है कि जब एक फिल्म बनती है जो थोड़ी बहुत हम कहें कि कंट्रोवर्शियल मूवी थी, उसको आप टैक्स फ्री करते हैं, उसको मुफ्त लोगों को दिखाने की बात करते हैं, देखने की बात करते हैं, और उसी जज्बे के साथ जब आप तिरंगा तकसीम करते हैं लोगों में, तो आप तिरंगे को लोगों से पैसे लेकर उन्हें तिरंगा देते हैं। जी तो आप बात करते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, हम देश में विकास, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है धर्म को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति करें। नफरत फैलाने से जम्मू कश्मीर में विकास नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल नहीं होगी। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव जगह है, और महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए। जम्मू कश्मीर पहले ही मैं एक शेख नासिर सेंसिटिव जी जगह है। फिर भी उलझन में हूं थोड़ा आपकी सारी बातों को सुनते हुए भी, कि जिस भजन को बापू गाते थे, जिस भजन में कहा गया है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस प्रयोग से कश्मीर के हालात खराब कैसे हो सकते हैं? बस इतना समझा दीजिए। बाकी चिंतामणि जी के विचारों को जाने दीजिए, भाजपा के एजेंडे को जाने दीजिए। जिस भजन पर महबूबा मुफ्ती को आपत्ति है उसके शब्द ये हैं, मैं जानना चाहता हूं शेख नासिर जी कि ये भजन कश्मीर की शांति को, इस देश की अस्मिता को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? अगर कश्मीरी बच्चे इसे गा रहे हैं तो इससे क्या मुश्किलात सामने आने वाले हैं, समझा दीजिए मुझे। कश्मीरी बच्चे अगर इस भजन को अपनी मनमर्जी से खुशी से गाते तो कोई आपत्ति नहीं। जी महबूबा जी का कहना भी यही है कि आप जबरदस्ती बच्चों को भजन गाने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए मैंने अपनी बात जब शुरू की थी, मैंने ये कहा था कि आप उन बच्चों से पूछे जो ये भजन गा रहे हैं, जी तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और ठीक उसी तरीके से अगर हमारे मजहब में एक औरत को पर्दा करने के लिए लिखा गया है, तो किसी के हिजाब करने से देश में शांति भंग नहीं हो सकती थी। जी हिजाब पर पाबंदी क्यों? जी ठीक उसी तरीके से इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके कोई ना कोई विवाद खड़ा करना है। और महबूबा जी ने एक तरह की चेतावनी भी कहें या एक तरह की नसीहत दी है कि जम्मू कश्मीर चेतावनी के दी है, नसीहत दी है। शेख नासिर जी बार बार कह रहे हैं कि उन बच्चों से पूछो क्या वो ये भजन गाना चाहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर अगर बच्चों ने बापू की पसंद का भजन गाया है तो क्या अब इसके भी डिक्लेरेशन फॉर्म देश में भरवाने होंगे कि आप ये भजन गाएंगे कि नहीं गाएंगे? बच्चों के संदर्भ में अब शिक्षकों को ये भी फिर शुरू करना चाहिए कि आप ये वाला पाठ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, आप फलाने संत के संदर्भ में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। नहीं लगता कि ये कोई जायज़ बात है। दरअसल कहीं ना कहीं दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोशिश तो हर एक का यह है कि हम अमन शांति का पैगाम देना चाहते हैं, पर अपने अपने बयानों के माध्यम से दिखता यह है कि अशांति को बनाए रखने में ही सबकी दिलचस्पी है। चिंतामणि जी भी जितनी
मुखरता के साथ और जितनी उग्रता के संदर्भ में, इस्लाम के संदर्भ में अपने ख्यालात व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे ख्यालात के साथ में इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों का भरोसा वर्तमान हुकूमत के साथ बना रहे, कैसे संभव है? इस पर विचार होना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती अगर गांधी के भजन में भी हिंदू मुस्लिम देखेंगी तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर में शांति के संदर्भ में उनकी कोशिशों को देश गंभीरता से लेगा, कैसे संभव है? जिम्मेदार लोगों को अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति दोनों पर ही शायद पुनर्विचार करने की जरूरत है। वो अगर ऐसा करेंगे तो शायद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इन्हीं हालात को लेकर बड़े दुख के साथ यूं व्यक्त करता है कि कहूं क्यों कर तेरी बातें हैं झूठी, कहें क्यों कर तेरी बातें हैं झूठी, जवाब पकड़ी नहीं जाती जवा से, उन्हें नफरत हुई सारे जहां से, नई दुनिया कोई लाए कहां से। दाग ने जो ये उलझन भरी बात कही थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बेहद मुफीद है। वहां के